Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Vanya, yesterday you were not there. Sir, actually, अभी हम डाउट्स ही कवर करेंगे, तो probably today we'll conclude the chapter. Okay? okay, sir. Then we will start with linear equation. आपके स्कूल में linear equation चल रहा है ना? Yes, sir. सर खत्म भी हो गया। अच्छा, तो अभी कौन सा चल रहा है? हमारा तो अभी चालू हुआ है। क्वाड्रिलेटरल। Quadrilaterals. ओह, quadrilaterals तो बहुत अच्छा चैप्टर है. ओके, उसको तो काफी डीप में पढ़ाऊंगा मैं आपको. ओके, तो ओलंपियाड ड्रिल 2 में क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं. सो व्हाट्स देयर इन क्वेश्चन नंबर 16? आपके भी कुछ और डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना? इसमें हम ऐड करते हैं. The least number of numbers to be deleted from the set so that the product of the remaining numbers is the perfect square. तो कम से कम कितने नंबर मुझे डिलीट करने होंगे, है ना, 1 से लेके 15 तक, so that the product of the remaining numbers is the perfect square. तो जो बचे हुए नंबर हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह एक्ट करेंगे. हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ठीक है ना? तो क्या क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर्स वालों को सबको ले लेते हैं एक साथ पहले. अब लीस्ट नंबर बोल रहा है, ठीक है ना? द लीस्ट नंबर टू बी डिलीटेड. तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़ों को क्लब करना शुरू करते हैं. तो इसमें एक 2 है, एक 7 है, इसमें एक 3 और एक 5 है. ओके, अब सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करो, आपको 13 को डिलीट करना पड़ेगा. ठीक है ना? आपको क्या करना पड़ेगा? 13 को डिलीट करना पड़ेगा. यस, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने में वो कोई हेल्प नहीं करेगा. नेक्स्ट, आपको 11 को भी डिलीट करना पड़ेगा. यस. नेक्स्ट, आपको और क्या डिलीट करना पड़ेगा? देखो 11 और 13 तो कंफर्म करना पड़ेगा. अब 7 नहीं करना पड़ेगा. क्यों नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज़ देयर इज 1 7 ओवर हियर, 1 7 ओवर हियर. इन लोग, ये लोग खुश हो गए. 7 7 के साथ खुश है. 9 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, खुश है. 4 परफेक्ट स्क्वायर है, खुश है. 3 और 5 में 3. अच्छा, 6 को मैं लिखता हूँ 2 into 3. मैं पहले बड़े बड़ों को क्लब कर लेता हूँ. तो ये 3 आ गया, खुश हो गया. 14 में एक 2 था, 6 में एक 2 था, क्लब हो गया, खुश हो गया. नेक्स्ट, सो अब मेरे पास 10 है. 10 कैन बी रिटन एज 2 into 5. तो एक 5 और 5 हो गया, तो ही इज ऑल्सो हैप्पी. 14 इज ऑल्सो डन. 12 में देयर इज 4 and 3. 4 is happy. Next, 8 and 2 together 16. डन. अब एक 3 बच रहा है, एक 5 बच रहा है. सो यस बेटा. आपने 12 का 4 and 3 के 4 को किससे काटा? 4 खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है, उसको काटने की जरूरत नहीं है. अच्छा, ओके. 4 तो खुद में परफेक्ट स्क्वायर है. नेक्स्ट, अब 12 बचा है मेरे पास, उसका एक 3 है, तो ये 3 भी इसके साथ क्लब हो जाएगा, है ना? अब बच क्या रहा है? तो 12 भी कंप्लीट हो गया है. अब क्या क्या बचे मेरे पास? मेरे पास एक 13 बच गया, 11 बच गया, मेरे पास एक 5 बच गया और एक 2 बच गया. ठीक है ना? सो व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू डिलीट 4 नंबर्स. ठीक है? सही है ना? लेकिन मुझे लग रहा है आंसर के अंदर तो 3 दिया हुआ है ना? 11 13. हाँ देखो, इसमें क्या हम सोचेंगे, एक और ट्रिक है. देखो व्हाट इज देयर. अब मुझे एक चीज बताओ, एक 2 है और एक 5 है ना? अब 2 को भी निकालो, 5 को भी निकालो. इससे बेटर है मैं क्या करता हूँ, 10 को निकाल लेता हूँ, है ना? और इन दोनों को अलाउ कर देता हूँ. तो कितने नंबर्स हो गए मेरे पास? एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा है लीस्ट नंबर ऑफ नंबर्स. ठीक है ना? लीस्ट नंबर ऑफ नंबर्स वो बोल रहा है. कम से कम नंबर नहीं, लेकिन कम से कम कितने नंबर्स. ठीक है ना? कम से कम कितने नंबर्स को निकालना पड़ेगा. ठीक है ना? तो 2 को निकालो और 5 को निकालो और 11 13 को निकालो, मतलब 4 निकालने पड़ रहे हैं. लेकिन अगर मैं 2 और 5 नहीं निकाल के मैं 10 को निकाल दूं तो मेरे को कितने नंबर्स निकालने पड़ेंगे? 3 नंबर्स. इज इट क्लियर? आई गेस क्लियर है सबको? हाँ सर, हाँ सर. 17 देख लेते हैं. ठीक है ना? 17th में क्या डाउट आ रहा है? -3 raised to 0 is 1. -3 raised to 3 is 27. And minus of 27 is plus 27. अब -3 raised to -1. अब देखो -3 की पावर -1 क्या होगा? -1/3 ही होगा. प्लस 1/3 हो गया. -3 की पावर 4 makes it 81. -3 का स्क्वायर
That's gonna give you 1 by 9 minus 2 है ना, minus 3 raised to minus 2 is 1 by 9 and 1 minus is there, तो minus of 1 by 9. तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, आपका काम हो जाएगा, है ना. तो ये 27 और 81 हो जाएगा 108 और 109 हो जाएगा, प्लस 1 भी एक है, so 109 and 1/3 subtracted from 1/9 that's gonna give you 2/9. So 10929, ठीक है ना. Is it clear? Sure. हाँ सर. तो इसमें ऐसे क्यों डाउट हो रहा था, आसान है क्वेश्चन तो काफी. हाँ सर. ठीक है, 17 भी आपका हो चुका है. अब 20, 21, 22. So we'll go with 20, then we'll go with 21, and then we'll go with 22. So if I look at question number 20. So 20 is also easy. Sir, I didn't understand question number 17. 17 में नाजरा हमने क्या करा है, देखो क्या क्या नहीं पता चला भाई. -3 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा. -3 की पावर 3 क्या होगा, -27 होगा. -27. -3 की पावर -1 क्या होगा. तो पहले तो भाई पावर को हटाओ, तो उसको बोल सकते हो 1/-3 की पावर 1, है ना. तो ये क्या होगा 1/-3 विच इज -1/3. यस. -3 की पावर 4 क्या होगा 81. नेक्स्ट -3 की पावर -2 क्या होगा, तो भाई ये तो होगा 1/-3 का स्क्वायर. पहले पावर को पॉजिटिव बना दिया, अब नंबर स्क्वायर हुआ तो 1/9. इज इट क्लियर हाजरा? Yes, sir. Kashish, now you're there. Yes, sir. ना, हम लोग ओलंपियाड के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना. But sir, I have to left the meeting because my mother was having a meeting with the judge. So now you will be leaving, or you already have missed some part. That's what you are saying. I have missed some part. You have missed some part. So I was telling you about Google Classroom. You know what I told about Google Classroom? Yes, sir. है ना. अभी ये क्वेश्चंस में हमने 16th किया और 17th किया क्वेश्चन. तो आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ. 16th में डाउट है क्या? No, sir. You have attended 16th question? Then No, I have, sir, but I don't have doubt. I understood that question. okay, and 17th one? No doubt. Okay. Now we are doing 20th question, ठीक है ना. कोई भी स्टेप Yes, में अगर sir. कहीं भी ऐसे लगता है आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना. Yes, sir. 25th में क्या है, 20th में क्या है, 25 raised to x is 125 raised to y. हाँ. So 5 square. So you have to tell me what is x raised to y. So this is 5 raised to 2 raised to x. And this is 5 raised to 3 raised to Q. y. So this is 5 raised to 2x and this is 5 raised to 3y. So 2x I can is say equal to that 3y. 2x is nothing but 3y. So what हाँ. is So x x is raised to equal to y? 3y upon मतलब 2. x by y, है ना. तो ये इधर चला जाएगा नीचे, ये नीचे इधर आ गया, ये 3/2 हो जाएगा, है ना. So answer is 3:2. Yes. 21 में क्या डाउट आ रहा है, देखो 21 में 1/x is raised also to y easy. प्लस 1/y raised to x, है ना. तो मैं बोल सकता हूँ x की पावर y, तो x क्या है 2, तो 1/2 क्यूब 1/3 स्क्वायर. So this will be 1/8 plus 1/9, so it is 17/72. Sure. Next 22nd question. 64 की Sir, पावर. wait. Yes नाजरा, लिखो लिखो लिखो. ऊपर वाला लिखना बाकी है क्या? 20th 21st No, लिखो. sir, this one. सर आपको 21 में x की वैल्यू कैसे पता चली? 21 1. x की वैल्यू बेटा दी हुई है, x की वैल्यू 2 दी हुई है, y की वैल्यू 3 दी हुई है. Okay, sir. Yes, sir. Sir, written. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 64 raised to -1/6, 216 raised to -1/3, 81 raised to 1/4, 512 raised to -1/3, 16 raised to 1/4, and
9 रेज टू माइनस हाफ, ये लिखा है, हाँ। ठीक है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 रेज टू 6 रेज टू माइनस 1/6, 6 क्यूब रेज टू माइनस 1/3। देखो जो ये ऊपर पावर दिया है ना, यही हमको आइडेंटिफाई करने के लिए मजबूर करती है कि अंदर क्या होगा। तो दिस इज 3 रेज टू 4 रेज टू 1/4। You have to think in that fashion. So this is 512. You can write it as 2 raised to 9 or 8 cube, whatever you feel convenient. 8 cube अगर मैं लिखता हूँ तो जल्दी काम हो जाएगा। 2 raised to 4 raised to 1/4 and 3 square raised to minus half, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, 2 raised to minus of 1 into 6 raised to minus of 1 into 3 raised to 1 upon 8 raised to minus of 1 into 2 into 2 into 3 3 raised to raised to minus 1। -1। तो ये क्या हो गया, 1/12 into 3 upon 1/24 into 2। Okay, this goes at the top। 1 everything will become ये भी 12 सब हो कट जाएगा, बचेगा। तो सिर्फ 3 बचेगा आपके पास, ठीक है ना। So answer left over 3। So 21 and 22 we have done both of them। Okay, so I guess all the doubts of Olympiad are clear। किसी का कोई डाउट Can बच you रहा है? scroll down? यस 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 मैम। किसी का कोई डाउट बच रहा है ओलंपियाड ड्रिल 2 में? हाँ सर, कौन सा है? 23rd also। 23rd also। In 23rd, अच्छा इसको लिख लो, फिर 23rd भी करते हैं। चले Yes we go sir। with next now। We'll take care of 23rd now। 23rd में क्या लिखा है देखो, it's x raised to 4 into y और इसका क्यूब रूट लिखा है, और ये लिखा है 1 upon 4th root of x raised to 4 y raised to 8 और this is whole raised to -6, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अच्छा मुझे एक चीज और बतानी है, अभी आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है ना। साइंस का तो है ही हाँ। संडे को, हाँ। मैथ्स का भी इवन थोड़े थोड़े इंटरवल में मैं आपका एक एक चैप्टर का टेस्ट लेता रहूंगा और गूगल क्लासरूम पे आपको इंटीमेट करता रहूंगा, ठीक। 2 या 3 दिन पहले मैं आपको इंटीमेट करूंगा, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, ओके। सब बच्चों को मैं ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ, पहले चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, फिर चैप्टर 2 का होगा, फिर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख Okay, सकते हैं, sir. x raised to 4 into y whole raised to 1/3 into 1 upon x raised to 4 y raised to 8 raised to whole 1/4 and this whole is raised to minus of 6। So I can write it as x raised to 4/3 into y raised to 1/3 upon, अब देखो ये पावर जब अंदर जाएगी तो क्या बचेगा, x और y स्क्वायर बचेगा और ये पावर -6 है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकेट कर देते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लूँ क्या, तो ये पावर बन जाएगी 1/3 और नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो 2 - 1/3 विल गिव यू 5/3, ओके, एंड दिस इज -6। सर आप वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो, x upon 4/3 से आपने जो लिखा वहां से। देखो ये x की पावर 4/3 और x की पावर 1 है, तो क्या होगा, 4/3 - 1 विल बी 1/3, यस। यहाँ पे जो हुआ वो हुआ 4/3 माइनस ऑफ 1। बेटा a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n। यस सर। नेक्स्ट अब y की पावर 2 है, -1/3 Yes, करूंगा understood. तो y की पावर 5/3 बचेगा, है ना। अब Yes. पावर नेगेटिव को है कंपेंसेट करने के लिए मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया, तो y की पावर 5/3 x की पावर 1/3 होल रेज टू 6, तो ये क्या हो जाएगा, y रेज टू 10 अपॉन x स्क्वायर।
ठीक है, Yes, understood. बट यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। y रेज टू 10 अपॉन x रेज टू 5 लिखा है ना, 4/3 1, so 4/3 minus 1 1/3 नहीं, x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्ली 23rd में ऑप्शन में जो दिया हुआ है b, उसमें y की पावर 10 अपॉन x स्क्वायर कर दो आप नीचे, ठीक है ना। So can you scroll स्क्रॉल अप और डाउन, up? ठीक है। देखिए Yes, sir. चलें आगे, Yes, sir. चलो ठीक है। 24 25 26 27 28 कोई डाउट नहीं। ओलंपियाड ड्रिल 3 में कोई डाउट है? किसी ने कोई क्वेश्चन ट्राई की? लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हो गया सॉल्व? तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट 8 इंटू रूट 8 इज 8 रेज टू हाफ, Wait, sir. Sir, wait. और 9 रेज टू हाफ 3। करिए उत्कर्ष। Yes, sir. क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या क्वेश्चन? No, sir. उत्कर्ष तुम wait. बिल्कुल Sir, प्रैक्टिस नहीं आपने कर 8 की पावर हाफ कैसे लिख दिया? देखो ये क्या लिखा हुआ है, रूट 8 मतलब 8 रेज टू हाफ। देखो कैसे लिखा, पहले तो रूट 8 क्या होता है वो आप समझे। रूट 8 क्या होता है, 8 रेज टू हाफ इंटू 8 रेज टू हाफ। Yes, अब sir. पर 8 मेरी रेज टू, वैल्यू आ रही है 2 रेज टू 3/2. ये हो जाएगा 8 रेज टू 1, क्यों, हाफ प्लस हाफ तो 1 होता है और फिर हाफ होगा, तो नेट तो 8 रेज टू हाफ ही आएगा ना, है ना। यस नाजरा, पता चला? Sir, can you give options? Yes, sir. ओके देखो क्या ऑप्शंस की सच में जरूरत है, लेट्स सी। क्वेश्चन मार्क का क्यूब प्लस रूट ऑफ 8 माइनस 340। यस Sir, answer is 7. यस, ये Yes. क्वेश्चन मार्क ऑफ क्यूब इज 340 plus 3, that is 343. So which cube gives you 343? Obviously 7 cube gives you 343, no? So this question mark value is equal to 7. Yes? सबको Wait, पता चल sir. रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? हाँ sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो आप लोगों से क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग बिल्कुल ही पावर्स एंड एक्सपोनेंट नहीं कर रहे हो घर पे, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, सॉल्विंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। हाँ sir. ओके नेक्स्ट, ओलंपियाड ड्रिल 3 में कोई डाउट है क्या नेति? Sir, wait, Sir, मेरे solve को नहीं किया अभी मैंने. ठीक, तो ओलंपियाड ड्रिल 3 और 4 एक बार आप सॉल्व कर लें, हाँ. फिर उसके डाउट्स हम उसके बाद देख लेंगे। So till then we'll start with linear equation.
सर आज आप दूसरा चैप्टर। नहीं करूँ स्टार्ट? क्वेश्चन दूं और करोगे नहीं आप? सर, कर दो। नो सर मत करो ना आज। चलो क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चंस करो आप, चलो ठीक है ना। हाँ, थोड़े से डिफिकल्ट देना। हाँ देखो, x raised to 200 is less than 3 raised to 300, then greatest integral value of x possible। x की सबसे, अब नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन, उससे पहले आपका पूरा पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इतने दिन आपको मिले हुए हैं, मैं डेडलाइन आज आपके ग्रुप में डाल दूंगा सबकी, ठीक है ना। सारा कंप्लीट करके आप सबमिट कर देना, ठीक है। सर 5B। 5, ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप? ट्राई एंड एरर। एक्सपोनेंट को आप कौन इक्वल बनाएंगे? दोनों के एक्सपोनेंट को आप क्या करोगे? दोनों के एक्सपोनेंट को इक्वल बनाओगे। हाँ, दोनों के एक्सपोनेंट को इक्वल कैसे बनाएंगे हम लोग? 600 है ना, तो कैसे बनेगा 600? सर। लेट्स ट्राई टू मेक पावर्स इक्वल। देखो पावर मुझे क्या 600 दो, 300 है, इंटू 2/2 कर सकता हूँ। सर बट 600 कैसे बनेगा, इनकी क्यों बनाना? एलसीएम है ना। 600 पावर में हम रेस करना चाहते हैं, ठीक है। पर सर ये लोग नंबर फ्रैक्शन में तो नहीं है ना, 200/1 लिखेंगे, अगर पावर में लिखेंगे तो भी बनेगा। या एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, 200 और 300 एक्चुअली 600 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फिर जो नंबर मेरे पास अंदर बचेगा वो √3 बचेगा, ठीक है ना। आजरा बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे? Try to convert it into some factor which is common in both of them. So if you see 100 is the thing which is maximum common in both of them, yes, which is HCF, ठीक है ना। तो 100 दोनों में कॉमन है, मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर की पावर 100, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब की पावर 100, yes, yes, and this is less. So can I say that 27 raised to 100 should be greater than x square raised to 100, ठीक है ना। तो x की ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्या डाल सकते हैं? देखो अगर x की जगह आपने 1 डाला चल जाएगा, 2 डाला चल जाएगा, 3 डाला चल जाएगा, 4 डाला चल जाएगा, 5 डाला चल जाएगा, 6 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिकॉज 6 स्क्वायर विल गिव यू 36, and 36 raised to 100 would obviously be greater than 27 raised to 100, okay, because if powers are same, जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, okay. So from here what can I say? X square has to be less than 27. Yes sir, understood. I can say that B is 5, yes. Yes sir. Sure. अच्छा चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसको सब बच्चे नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है ना। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लेंगे वो HCF का ले लेंगे, क्योंकि LCM में क्या हो रहा है, LCM की वजह से जो नंबर है वो पावर बड़ी में जा रहा है, तो उसका बेस जो है वो इरेशनल बन जा रहा है। अब √3 रेज़ टू, जैसे अगर हमारे पास पावर में कहीं ऐसा होता ना नाजरा 2 रेज़ टू 1/3 या 3 रेज़ टू 1/2, तब हम LCM का कॉन्सेप्ट लेते हैं, यस सर। ठीक है ना। तब भी हम LCM का कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं, और 3 और 2 का LCM 6 लेते हैं। तो हम 6 डिनोमिनेटर में बनाते हैं तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, तो न्यूमरेटर बड़ा तो नंबर हम बड़ा देख सकते हैं और उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब √3 की पावर x प्लस वाई क्या है? 9 के बराबर है, और √2 की पावर एक्चुअली x माइनस वाई जो है वो 32 है। तो आपको 2x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ओलंपियाड एग्जाम्स, उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे।
सर इसका आंसर एग्जैक्ट नंबर नहीं है ना? सर देखो क्या दिया हुआ है, √3 की पावर x प्लस वाई 9 के बराबर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 9 को लिख सकते हैं √3 की क्या पावर बताओ, 4 लिख सकता हूँ। तो x प्लस वाई यस यहाँ से 4 आ जाएगा। यस सर, मेरा भी x प्लस 5 4 ही आ रहा है। नाजरा मैं भूल गया, आपकी तीनों बहनों का रिजल्ट क्या है? सर जोया का 87, हाजरा का 83 और आयशा का 85। क्या बात है, वेरी गुड। सबसे ज्यादा जोया का है। यस सर। वाह, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस बोल देना मेरी तरफ से, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 की पावर 10 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। x प्लस वाई 4 हो जाएगा, x माइनस वाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया पता है, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में। अब जब x प्लस वाई की पावर 4 है, x माइनस वाई की पावर 10 है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, वी ट्राई टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। व्हाट वी डू, एलिमिनेट वन वेरिएबल। x is equal to 10 plus 5. Yes, तो x को मैं लिख सकता हूँ 10 plus y. So let me write x is equal to 10 plus y in this. So it will become 10 plus y is 4. So 2y is minus of 6. So y is equals to minus of 3. Okay. Okay. So can you explain 7. again? X is 7. ठीक है, वापस से समझाओ। Yes sir. अच्छा देखो क्या किया हमने, y को लिख दिया 10, x को लिख दिया 10 प्लस वाई। तो x को जब मैंने 10 प्लस वाई लिख दिया तो सब्स्टिट्यूट कर दिया 10 प्लस वाई इज 4। तो 2y इज माइनस 6, तो y माइनस 3 आ गया। अब y की वैल्यू जो माइनस 3 आ गई है मेरे पास, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसी भी एक्सप्रेशन में। x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 मतलब 7 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो x कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x अगर 7 हो गया, y अगर माइनस 3 हो गया, ठीक है ना। तो मुझे क्या पूछा है, 2x प्लस वाई पूछा है। So I can say 2 times 7 minus 3 is equals to 14 minus 3, which is 11. So is it clear? सबको पता चल रहा है? Yes sir. Yes sir. ठीक है ना। चलिए, तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है ना, जब हम लीनियर इक्वेशन शुरू करें उससे पहले आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्टेड और होमवर्क अपलोडेड होना चाहिए, ठीक है। हाँ sir. हाँ sir. मैं डेडलाइन डाल देता हूँ ग्रुप में, ठीक है ना। ओके ओके, सो आई विल एंड द मीटिंग। बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. Bye Thank sir. you, sir. बाय बेटा। सर Bye, bye, sir. बाय बाय बेटा। सर यस सर आर्यन, सेशन एंड मत करो सर। सर हमारा चालू कर दो डायरेक्ट। अभी रुको ना, 2 मिनट है, 2 मिनट बाद।